बापुद्रा के हाथ लग चुका है एक बड़ा सबूत। अब उसी सबूत के जरिए बापुद्रा कोर्ट में यह साबित करने वाला है कि सनाया नाबालिग नहीं बल्कि 23 साल की है। सनाया पूरी तरह से बालिग है। सनाया की ये सारे ही फर्जी कागज शांतनु मेहता ने ही बनाए थे ताकि वह अपनी बेटी को बचा सके। अब यह बात जैसे ही बापुद्रा को पता चलती है तो इसके बाद बापुद्रा कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाओगे। आखिर ये पूरी कहानी क्या है, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है पुष्पा के घर पर, जहां पर अश्विन, दीप्ति, यहाँ तक कि दिलीप भी पुष्पा के इस फैसले के खिलाफ था। अश्विन यह भी नहीं चाहता था कि जिस घर में प्रार्थना की क्रिमिनल रहेगी उस घर में उसके बच्चे रहे, इसलिए अश्विन यहाँ पर तीनों ही बच्चों को दिलीप के घर पर शिफ्ट कर देता है। दिलीप यहाँ पर पुष्पा के इस फैसले से तो नाराज था, लेकिन दिलीप को यह बात काफी अच्छे से पता थी पुष्पा ने यह फैसला यूं ही नहीं लिया होगा। पुष्पा ने यह फैसला लिया है, इसका मतलब पुष्पा ने इस फैसले को सोच समझ कर ही लिया होगा। अगले ही पल हम सुबह का सीन देखते हैं। यहाँ पर चोल में प्रार्थना के आत्मा की शांति के लिए पूजा रखी गई थी। अब यहाँ पर यह पूजा चल ही रही थी, लेकिन तब भी हम देखते हैं कि वहाँ पर सनाया आ जाती है अपने फ्रेंड के साथ। यहाँ पर सनाया अपने फ्रेंड्सों के साथ आई थी चोल में होली मनाने के लिए। अब यह देखकर ना सिर्फ पुष्पा, बापुद्रा, चिराग, अश्विन सभी चोल वासियों के होश उड़ जाते हैं। अब ये सारी ही चीजें करने के बावजूद भी सनाया नहीं रुकती है। सनाया यहाँ पर सभी चोल वासियों के ऊपर रंग डाल देती है। यह देखकर बापुद्रा तो इतना गुस्सा हो गया था कि वह सनाया को उसी वक्त ही मार देता। पुष्पा बापुद्रा को रोकती है। पुष्पा सनाया को कहती है, सनाया तुम्हें पता भी है कि यहाँ पर प्रार्थना की आत्मा की शांति के लिए पूजा रखी गई है और तुम यहाँ पर आकर ये सारी चीजें कर रही हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? सनाया कहती है, पुष्पा तुम्हें ही शौक था ना मुझे यहाँ चोल में लाने का। वक्त तक पुष्पा सनाया के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। पुष्पा सनाया को कहती है, सनाया तुम यहाँ पर कोई हॉलीडे मनाने नहीं आई हो, तुम एक कैदी की तरह यहाँ पर आई हो। यहाँ पर तुम्हारा पहला दिन है, जो नियम जेल में लागू होते हैं वही नियम यहाँ पर लागू रहेंगे। पर पुष्पा सनाया के दोस्तों को भी वहाँ से भगा देती है। सनाया के सारे ही दोस्त वहाँ से चले जाते हैं। अब सनाया वहाँ पर अकेली पड़ जाती है। तभी प्रार्थना की आत्मा की शांति के लिए पूजा फिर से स्टार्ट होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं सनाया कि अपने फोन में वॉल्यूम फुल करके गाना बजाती है। सारी चीजें देखकर तो चिराग इतना गुस्सा हो गया था कि चिराग ने तो सनाया का फोन हवन में ही पटक दिया था। देखकर सनाया काफी गुस्सा हो जाती है। चिराग कहता है, यहाँ तुम्हारे लिए जेल ही है और जेल में फोन अलाउड नहीं होता है, इसलिए तुम यहाँ पर रहने के लिए आई हो तो तुम्हें बिना मोबाइल के ही रहना होगा। अभी हम देखते हैं शांतनु मेहता, जो कि सनाया का सारा ही सामान चोल में भिजवा देता है। सनाया भूल चुकी थी कि वह अपने घर पर नहीं बल्कि चोल में है। के लिए सनाया को अपने सूटकेस खुद ही उठाकर अंदर ले जाने पड़ते हैं मजबूरन। अगले ही पल सनाया पुष्पा के घर पर आकर काफी हैरान होती है। वह कहती है, छोटी जगह मैं यहाँ पर कैसे रहूंगी? पुष्पा कहती है, ना ये बार बार हमें तुम्हें याद नहीं दिलवाना पड़ेगा कि तुम जेल की तरह ही यहाँ पर रहोगी। सनाया कहती है, पुष्पा तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारी सारी ही बातें मानूंगी? देखना किस तरह यहाँ से निकल जाऊंगी। पुष्पा कहती है, यह रहा गेट, सनाया निकल जाओ यहाँ से। लेकिन एक बात याद रखना कि जैसे ही तुम इस घर से बाहर निकलोगी तो बाहर तुम्हें वह लोग मिलेंगे जो तुम्हारे ऊपर पहले से ही गुस्सा है। वह तुमसे प्रार्थना की मौत का बदला लेना चाहते हैं, इसलिए सनाया सोच लो तुम्हें अंदर ही रहना है या फिर बाहर। पुष्पा यहाँ पर सनाया को एक लिस्ट देती है। उस लिस्ट में सारे ही नियम लिखे गए थे जो कि यहाँ पर अब से सनाया को मानना होगा। अब यह लिस्ट देखकर ही सनाया शॉक हो गई थी, क्योंकि लिस्ट के पहले में ही यह लिखा था उसे रोज 6 बजे उठना होगा। अब जो सनाया जो कि 3 बजे सोती है, अब उसे 6 बजे उठना होगा। ये सारी चीजें देखकर सनाया यह बात तो समझ चुकी थी कि उसके 3 साल इतनी आसानी से नहीं गुजरने वाले हैं। और इसी सीन के साथ यह एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। आने वाले एपिसोड में हम देखने वाले हैं सनाया जो कि अपने गाड़ी में जाकर काफी लाउड स्पीकर में गाना सुनेगी, वह भी आधी रात को। अब तभी वहां पर हम देखेंगे बापुद्रा और सभी चोल वाले काफी ज्यादा गुस्सा सनाया के ऊपर हो जाएंगे। बापुद्रा तो इतना गुस्सा हो जाएगा कि वह सनाया की गाड़ी में आग ही लगाने चले जाएगा। जैसा कि यहाँ पर चिराग, बापुद्रा सभी को यह बात तो काफी अच्छे से पता है कि
कि सनाया नाबालिग नहीं है। चिराग और बापुद्रा का यह बात काफी अच्छे से पता है कि अगर वह एक बार कोर्ट में यह साबित कर देते हैं कि सनाया तो नाबालिग नहीं, सनाया तो पूरी तरह से बालिग है। अगर यहाँ पर बापुद्रा और चिराग ऐसा करते हैं तो सनाया को जेल तो होगी। क्या यहाँ पर बापुद्रा और चिराग ऐसा करेंगे? तो मैं आपको बता दूं, नहीं। बापुद्रा और चिराग यहाँ तो पूरी कोशिश करेंगे कि वह किसी भी तरह यहाँ पर सनाया को जेल से बाहर कर दे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर सनाया को 3 साल तक ही जेल में रहना होगा। तो यही कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। खैर, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।